हमारा तो यही कहना है कि देखो मुस्लिम और ये जाट अब अगर मिल जाए तो ये बहन जी को कामयाबी मिल सकती। समस्या ये है कि जब तक मुस्लिमों का रुझान बहन जी की तरफ नहीं आएगा जब तक योगी जी हारेंगे। ये लोग ना बहकें और अपनी जगह ये वोट डालें तो मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। क्या गाँव में मैं फेरी करता हूँ जैसे कि अब क्या रुझान जो है बहन जी की तरफ है अपना, जाट भाइयों का सबका, और बिरादर भी मिलने जा रही है बहन जी को 2027 में। मतलब पहले के मुकाबले ज़्यादा लग। उत्तर प्रदेश 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें ज़मीन पर उतर के हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है। वैसे तो आप स्टूडियो में बैठ के आंकड़ों के हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं कि किस विधानसभा में किसका पलड़ा भारी था, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो ज़मीन पर आके ही पता लगती है। जनता से ही बात करके मालूम पड़ता है, क्योंकि चुनाव में जनता ही जनार्दन है। मैं इस वक्त हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्याना विधानसभा में, और ये जो स्याना विधानसभा है ये बुलंदशहर ज़िले में आती है। ये बुलंदशहर ज़िले की विधानसभा है। हालांकि ये हापुड़ के पास का जो हापुड़ ज़िला है उससे लगा हुआ इलाका है और बगल में गढ़ भी है। तो ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एक तरफ अमरोहा, गढ़, हापुड़ ये सब एक दूसरे से मिला हुआ है। और इस विधानसभा में 2012 में कांग्रेस पार्टी से दिलनवाज खान जीते थे। बीएसपी के देवेंद्र भारद्वाज बहुत मामूली अंतर से 52,000 दूसरे नंबर पे आए थे। और 2017 में देवेंद्र सिंह लोधी को मिली 1.25 लाख वोट और वो 54% वोट के साथ पहले नंबर पे आए। बसपा के दिलनवाज खान को 54,000 वोट मिली और आरएलडी के ठाकुर सुनील सिंह को 22,000 वोट मिलती हैं। और 22 में देवेंद्र सिंह लोधी जो हैं वो 1.5 लाख वोट लेते हैं और आरएलडी के दिलनवाज खान को मिलती है 59,000 वोट, जबकि बीएसपी के सुनील भारद्वाज को मिलती हैं 36,000 वोट। और कांग्रेस पार्टी से पूनम पंडित भी चुनाव मैदान पे थी। सर, मैं शुरुआत आपसे करूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दौला है। क्या लग रहा है आपको योगी जी के राज में सपा, बसपा और 3 धुरियां बनी हुई हैं, किधर जा रहा है वोट आपका? हम तो योगी जी के साथ हैं। हमारा क्या है, बस और क्या बताना, ये बताएंगे नेताजी। हम तो क्या क्या हैं जो चीज़ें पसंद आई हैं आपको, वो बताइए। हमें सबसे बड़ी बात तो ये पसंद आई है, उसने न गरीब वो मुसलमान देखा न हिंदू देखा, सबको एक नज़र देख रहा। बताओ, कोई बता देगा क्या उसका घर ना बना, सबसे ज़्यादा मुसलमान के घर बनने। तो हम तो है अमरपुर में ना टाउन एरिया में बनने। अखिलेश जी जो हैं वो मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, बीएसपी भी जो है वो मुस्लिम समाज के मुद्दों की बात करती है। अभी एक मौलाना साहब का इंतकाल हुआ है, निधन हुआ है मेरठ में, आपको मालूम होगा। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। मालूम नहीं है, आपको जानकारी नहीं है? नहीं। मेरा मानना ये है कि जो सन 2014 से भाजपा की जो पार्टी आई भी है यहाँ, इसमें सत्ता के अंदर आने के बाद में बहुत पक्षपात भेदभाव चल रहा है। दलितों को और मुसलमानों को तो बिल्कुल नकारात्मक सोच है इस पार्टी की, और भेदभाव फैलाने में सबसे आगे है। सबसे बढ़िया जो शासन रहा वो बहन जी का रहा। सन 2007 में बहन जी आई, 4 बार मुख्यमंत्री बनी वो। उनके शासनकाल में लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी अधिकारी लापरवाह नहीं था, सतर्क था अपनी ड्यूटी। योगी जी की बात कर रहे हैं मतलब? देखिए जी, हर आदमी का अपना वो दिल होता है। असल में मुसलमान भय के मारे डरा हुआ है, और डरने के बाद में वो योगी जी की और बीजेपी की तो बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसका डंडा बहुत भारी होता है, और जो सत्ता में नहीं है उसे तो डरना ही है। क्योंकि मुसलमान और दलित तो बिल्कुल इस समय डरे हुए हैं, बिल्कुल चूहे के भिट में घुसे हुए हैं। इसलिए ये आप नहीं डरे हुए? देखो, डरना हर आदमी नहीं डरता है। 90% लोग डरते हैं। जो 10% होते हैं वो बोलने वाले होते हैं, जिनकी वजह से सत्ता परिवर्तन होता रहता है। ये तो बेचारे सीधे साधे आदमी को तो कोई कहीं को भगा के ले जाओ। आपका क्या परिचय है? जी, मेरा नाम भिखारी सिंह जाटव है। अच्छा। मैं दलित समाज से हूँ। वो तो पता लग गया। और महोदय जी, ये सत्य है कि 2014 के बाद में जो सरकार आई है वो भेदभाव की सरकार आई है, और ख़ासकर दलित विरोधी और मुस्लिम विरोधी हैं, और गरीब विरोधी तो इन्हें कहो सगलों को ही। ये सारे लोग जो बसपा के अलहदा है, सारे के सारे गरीब विरोधी हैं। और जितनी भी महंगाई की मार, जितनी भी आपदा आती है, अब युद्ध चल रहा है, उसकी भी मार सब गरीबों पर आती है। तो महोदय जी, हाँ, ये जो सारी पार्टी हैं
ये भेदभाव की राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी कांशीराम साहब की जयंती मना रही है, अखिलेश जी मना रहे हैं। जी जी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी जो ये मना रही है वो अपने खोए हुए जो उनका वोटर है उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्होंने अपने सत्ता में रहते हुए इतने दिन हो गया, 8वां दशक चल रहा है, कभी दलित के लिए या काशीराम जी के लिए इन्होंने कुछ सोचा है? नहीं सोचा। राहुल गांधी जी ने भारत रत्न देने की मांग की है। जी, जो ये कर रहे हैं, इनके मंगोरी लाल के सपने जो कुछ कर रहे हैं, दलितों को और मुस्लिमों को बहकाने के काम कर रहे हैं। और ये लोग ना बहकें और अपनी जगह ये वोट डालें तो मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। अखिलेश यादव जी का दावा है कि मुस्लिम वोट जो है वो उनका है, उनके साथ रहता है और कई जगह पे उनको मिला भी है। देखिए अखिलेश जी जो कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय बेचारा बहक में चला जाता है, जबकि खुद में अखिलेश जी की जो वोट बैंक है, जो यादव वोट बैंक है, उनके पास 50% भी वोट नहीं है, केवल मुस्लिम जाके उन्हें मजबूत करता है। जी जी, और रही ये चुनाव में आपके लोकसभा के में जो जीते हैं और विधानसभा में, ये अखिलेश जी को इसलिए नहीं जिताया लोगों ने कि वो नेता हैं, उन्हें इसलिए जिताया कि भारतीय जनता पार्टी की काट की है लोगों ने। जी हम तो पॉलिटिक्स से दूर है, मुझे जानकारी नहीं है, कोई खास दिलचस्पी नहीं, वो नहीं है नॉलेज। क्या समस्याएं फिर भी आपको लगता है कौम की, समाज की? नहीं, समस्या किसी की नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। कुछ तो होंगी। नहीं, कोई समस्या नहीं, बाकी ये बताएंगे ज़्यादा जानकारी नेता आदमी। मेरा नाम अब्दुल अली अंसारी है। अच्छा, समस्या ये है कि जब तक मुस्लिमों का रुझान बहन जी की तरफ नहीं आएगा, जब तक योगी जी हारेंगे नहीं, क्योंकि 20-22% दलित है और 18-19% है मुस्लिम। ये दोनों एक जगह होने के बाद में कभी भी कोई सी भी पार्टी को हरा सकते हो, और अब के जुड़ाव मुस्लिम का हो रहा है। पर अखिलेश जी जो हैं शंकराचार्य के पास भी जाते हैं, धर्मगुरुओं के पास जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुस्लिम जो है हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही आएगा। अब कहने को तो कोई भी कुछ कह दो कि हमारे साथ हैं, लेकिन अब इस इलेक्शन में पता चल जाएगा किसके साथ हैं। उनके सांसद आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो हवा में कह रहे हैं, सांसद आए हैं, विधायक भी आए हैं। संविधान जो उठाया था कांग्रेस ने, उसको बचाने के चक्कर में दलित वोट उनसे पिछले इलेक्शन में जुड़ा था, उस वजह से वो 37-38 सीट जो निकाली थी वो इस वजह से निकली थी। क्या है सर आपका नाम? चिरंजी है जी, मेरा जाटव हूँ। अच्छा, अब क्या बहन जी आ रही हैं मायावती, उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं है। नहीं, उनका नुकसान जो है पार्टी का आंकड़ों के हिसाब से पिछले कई चुनावों में लगातार हुआ है, लेकिन इस बार जैसे 9 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रुझान बसपा की तरफ दलित समाज का लौट रहा है। लौट रहा हो जी, बिल्कुल, और मुस्लिम भी लौट रहे हैं, बहुत आ रही हैं। सलाम अंसारी। जी, अंसारी साहब क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव तो दूर है और टीवी का मीडिया जो है वो चौक तक या बड़े मार्केट तक आता है और गांव में अंदर तक नहीं आता। आपका गांव काफ़ी अंदरूनी गांव है, तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ नफरत की भी राजनीति है, कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है? अखिलेश जी कहते हैं मुस्लिम हमारे साथ हैं, बहन जी मुसलमानों के मुद्दे को उठाती हैं, चंद्रशेखर भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि देखो मुस्लिम और ये जाट अब अगर मिल जाए तो ये बहन जी को कामयाबी मिल सकती है। हाँ, इसमें यही फ़ायदा और कुछ नहीं है, यानी हमारे लिए तो नुकसान ही कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश चंद्रशेखर ये भी दावा करते हैं। हाँ, वो भी कर रहे हैं, लेकिन कोई मंजिल इधर हमारी तरफ हाथ नहीं आती इन्हें। हाँ, हमारे इलाके में इनके कोई जोर ना। एक सवाल में पूछना रह गया था कि यहाँ का समीकरण क्या है, जो यहाँ के लोग हैं वो बता पाएंगे कि जातीय समीकरण क्या है इस विधानसभा का, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। देखिए यहाँ पहले नंबर पे तो ये LR आते हैं, दूसरे पे फुल फॉर्म बताइए जी, पूरा बताइए। लोधे राजपूत आते हैं पहले नंबर पे, और दूसरे दर्शक हर जगह का है ना, पश्चिम का तो जानता है। अच्छा, यहाँ जो आते हैं मुस्लिम जो समाज है वो पहले नंबर पे, ये लोध राजपूत दूसरे नंबर पे है, और जाटव जो समुदाय है ये तीसरे नंबर पे है। तो हमारी ये सोच है कि अगर मुस्लिम और दलित ये जाटव अगर दोनों भाईचारा एक करके बन जाएं तो ये सीट हम अवश्य जीत जाएंगे। नाम कमरुद्दीन है जी। क्या काम क्या करते हैं आप? मेरा काम कपड़े का है, फेरी का। अच्छा, सिलेंडर को लेके क्या विचार है आजकल? सिलेंडर बहुत महंगा है जी इस टाइम, सिलेंडर पर कोई विचार ना है। मिल रहा है आसानी से? वैसे नहीं मिल रहा, लाइन में लगना पड़ रहा है जी।
और महंगाई चरम पे है। महंगाई तो बढ़ेगी आगे चल के और भी। अच्छा, 27 के चुनाव तो दूर हैं, और आपका क्या विचार है, क्योंकि चुनाव जो है हमारा जो मुस्तकबिल हैं वो तय करते हैं, बताते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, क्या विचार है आपका? देखो जी, हमारा तो बहन जी के साथ है जी विचार, जो बात है। और ये हमारी कौम की थोड़ी वो है कि ये अखिलेश से जुड़े हुए हैं, 7% के पीछे भाग रहे हैं। 7% में भी 4% बीजेपी में चला जाता है और 3% जो इधर उधर। हाँ, बीजेपी में जा रहा है। हाँ जी। क्योंकि जब बसपा सपा गठबंधन हुआ था उसमें कई सीटें ऐसी थी जहां पर गठबंधन के बावजूद जो परिवार के लोग हैं अखिलेश यादव के, वो हार गए। जैसे कन्नौज से डिम्पल यादव हार गई, बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे, अक्षय यादव थे, वो कई लोग हार गए उनके पार्टी के। तो गठबंधन के बाद ऐसा हुआ था। तो हमारा तो मानना यही है जी, मुस्लिम और दलित अगर एक जगह हो जाए तो बहन जी निकल जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो दलित समाज में भी छोटा मोटा जो बिखराव कई बार नजर आया पिछले चुनावों में, उनको लौट के आना चाहिए, कि आप भी आ रहे हैं? हाँ, उन्हें लौट के आना चाहिए। दलित समाज से क्या कहना चाहते हैं आप? भाई भाईचारा बना के रखें मुस्लिमों के साथ, और ऐसे ही मुस्लिम भी बना के रखें भाईचारा। तो दोनों जब एक जगह होंगे जब ही बहन जी की सरकार बन सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जो हैं और ये बहन जी मायावती जी, इनके दोनों के होने से अगर ये एकजुट हो जाए, यानी कि मैं और मुसलमान हैं हम, यानी कि और जाटव, ये पहले से जब एक होते चले आए थे तो आज तक किसी ने हमें इस तरीके से परेशान नहीं किया था। जैसे कि बुरखा और खुरपा जब एक जगह पड़ता था तो हमारी और दलित समाज वालों की बहुत अच्छी तरीके से इज्जत होती थी। लेकिन जब से हम लोगों में थोड़ी सी फूट पड़ी है, और ये फूट डालने वाली बीजेपी सरकार है। हिंदू मुस्लिम आपको तो पता ही है, राम मंदिर, गौ माता, मस्जिद मंदिर, इसका मुद्दा उठाती रही है, और हम लोगों को इस तरीके से आपस में दिलों में नाइस्तफाकियाँ पैदा होती रही हैं। लेकिन ऐसा भी वक्त आएगा जब हम दोनों एक जगह होंगे और इंशाल्लाह इसको हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। सोनू सिंह जाटव हूँ मैं। क्या करते हैं? कपड़े की फेरी करता हूँ मैं। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है आपको? बहन जी की दावेदारी है, अखिलेश यादव की है। अब क्या बहन जी का ये लग रहा है क्या गाँव में मैं फेरी करता हूँ, जैसे क्या अब क्या रुझान जो है बहन जी की तरफ है अपना, जाटव भाइयों का सबका, और बिरादर भी मिलने जा रही है बहन जी को 2027 में। मतलब पहले के मुकाबले ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादा है, क्योंकि मैं फेरी करता हूँ कई साल से, तो मुझे अब पहले से ज़्यादा झुकाव लग रहा है बहन जी को, जब से नोकटो की रैली करी है बहन जी ने, जो काशीराम साहब के पुण्यतिथि पे हुई थी। उससे जब उसके बाद में बहन जी को झुकाव तरफ ज़्यादा है। शामिर खान है जी। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? हम तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं साहब, हमारा मेहनत मजदूरी का काम है। बाकी ये है कि इसमें मिलजुल के सहयोग होना चाहिए, सबका मिलजुल के सहयोग होगा तो जब भी सरकार बन सके, नहीं सरकार ऐसे नहीं बनने की है। आपके गांव में और खासतौर से इस इलाके में दलित मुस्लिम जो है उसकी जो एकता और एकजुटता है वो दिख रही है। जी 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 जी, ऐसा हो गया, एक जगह हो गया बुरखा और खुरपा, तो हो सकता है इंशाल्लाह कि सरकार आ जा बहन जी। किसकी? बहन जी की। और जो एक जगह नहीं हुआ तो सरकार नहीं आने की, बिखरी रहेगी फिर तो। दावा अखिलेश यादव करते हैं कि मुसलमान मुझे ही वोट करता है, वो भी एक मुश्त। नहीं, अखिलेश यादव को मिलते वोट, सारी बातें होती। अखिलेश यादव जी ने खुल के बोले नहीं मुसलमानों के साथ। आजम खान के साथ क्या क्या विवाद हुए, क्या क्या मामले हुए, उन्होंने आज तक कोई किसी तरीके का रिस्पेक्ट नहीं लिया, खुल कर कहीं नहीं बोले कैसे भी किसी तरीके का मामला। तो बैलेंस भी तो बनाना है उनको, उधर वोट बैलेंस बनाना जब भी तो बनाना था उन्हें, खुल के आते मैदान में। जब उन्हें दिख रहा है कि मुस्लिम वोट मायावती को नहीं मिले, बहन जी को नहीं मिले, तो इन्हें मिले हैं तो वोट। लेकिन उनको जब बिना बोले ही मिल रहे हैं मुसलमानों के वोट, तो वो क्यों बोलेंगे? वो आने वाला वक्त बतागा क्या होगा सन 2027 में। ज़्यादा मुस्लिम अखिलेश यादव करेंगे तो उधर का जो वोट मिल रहा है उनको ओबीसी का, वो छिटक जाएगा। बात का मामला ऐसा भी हो सके है क्या वोट योगी जी को भी पड़ सके, फिर जो दोनों या इस तरीके से करते रहे तो मुस्लिम वोट फिर योगी जी को भी पड़ेगा, जो ऐसे करते रहे तो ये ना इन्होंने समझौता करा। बहन जी की तरफ क्यों रुझान हुआ आपका, उसका कारण बताइए। बहन जी की तरफ को रुझान ये हुआ कि बहन जी ने सहयोग दिए मुसलमानों को, सबको। हालांकि सरकार सब चीज़ आरक्षण से मुसलमानों को बराबर दे रही है, सबको एक नज़र से चला जा रहा है मौका। बाकी उसमें यह है कि जो दंगाई हैं, दंगाइयों को रोका जावे सिर्फ। हाँ जी 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 जी, हाँ जी जी। बहन जी की सरकार में प्रशासन बहुत ज़बरदस्त सख्त रहा, और उन्होंने प्रशासन ने अपनी चलाई हर तरीके से, मतलब किसी तरीके का कोई दुख भाव कोई वैसा मामला नहीं बना।
जो लोग बसपा को वोट नहीं भी डालते वो कैमरे के पीछे, कई बार कैमरे के सामने भी ये बात कह देते हैं कि बहन जी का शासन बहुत सख्त था। सर अब जो है ना बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। जैसे आप कह रहे हैं अखिलेश यादव मुसलमान बहुत वोट दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारे साथ और दलितों के साथ भी बहुत ऐसे एक्शन हुए हैं जो होने नहीं चाहिए थे। जी देखो, देखिए सर, क्या नाम है, आजम खां थे, हमारे तुम्हारे लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको बेचारों को बिना वजह हर तरीके के उन पर अच्छे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया है नहीं। फिर उसके बाद अखिलेश यादव ना तो उनसे एक बार मिलने गए और ना उनकी पैरवी की। मुसलमान इसीलिए कट रहा है उनसे। अगर ऐसा ही रहा, मुसलमान डर के मारे जो देता ना बीजेपी को, इसी चक्कर में देता है बस। ये नहीं अब मुसलमान ही, इसमें दलित वोट भी कटते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ही वोट बीजेपी का नहीं दे रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो ये खुला वो जो चल रहा है ये हमारी और दलित समाज की लापरवाही की वजह से। अगर हम सब एक हो जाए ना, कभी बुरखा और खुरपा एक जब पढ़ते थे ना तो अच्छों की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियाना विधानसभा से जो विश्लेषण मुझे निकल कर आया उसमें मुझे कई बातें समझ में आ गई हैं, और ख़ास बात यह है कि यहाँ दलित समाज की और मुस्लिम समाज की ज़बरदस्त जो एकता है मुझे निकल के दिखाई दी है। लोग जो हैं भाईचारे की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ लोग इस बात को भी जो है इसका एहसास कर रहे हैं कि जो अखिलेश यादव है उनका जो खुद का वोट है, हालांकि अखिलेश यादव का पूरा परिवार जो है राजनीति में है, लेकिन जो खुद का वोट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और मूलतः जो अखिलेश यादव के पास सीटें आती हैं, जो पश्चिम की बेल्ट से या जो पूर्व से भी आती हैं, वो मुस्लिम बहुल्यता के चलते ही आती है। उनका समीकरण जो है उसका आधार मुस्लिम समाज है। और ये बात लोग कह भी रहे हैं कि मुस्लिम समाज के मुद्दों को लेकर वो उतना मुखर नहीं हो पाते जितना खुल के निडरता से उनको बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाते हैं इस बैलेंस के चक्कर में मुस्लिम समाज नाराज़ है। और बहन जी की जो सख्त प्रशासन की छवि है उसको लेके मुस्लिम समाज को मालूम है कि किस तरह से उसमें कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं हुआ। और जो धार्मिक सौहार्द है, जो अमन चैन की जो भावना थी वो मौजूद थी। आपको याद होगा कि बहन जी के शासनकाल में बाबरी को लेके भी एक फैसला आया था और उसमें किसी प्रकार की भी दिक्कत जो है वो होने नहीं पाई थी। फिलहाल सियाना विधानसभा से पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना ही। दोबारा आपके सामने किसी और विधानसभा का विश्लेषण और जनता की राय लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।